यह सुनते ही डेनियल का खून खौल उठा और वह पागलों की तरह अपने घर की तरफ दौड़ा। पूरे गांव में इस सनसनीखेज खबर को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। इस खुलासे के ठीक अगले ही दिन एक खौफनाक वारदात हुई। गांव के आखिरी छोर पर केले के बागान के बीच मौजूद कुएं में श्यामला के पति और डेनियल की पत्नी की लाशें तैरती हुई मिली। गांव वालों का यही अनुमान था कि कल सबके सामने अपनी असलियत और बदनामी का सच उजागर होने के बाद शर्म के मारे दोनों ने अपनी जान दे दी। घटनास्थल पर गांव की नई सब इंस्पेक्टर माया पहुंचती है और जांच शुरू करती है। अपनी आदतों से मजबूर ठरकी राजू यहाँ भी माया को घूरने से बाज नहीं आता। तभी गांव का इकलौता फोटोग्राफर बासु वहाँ पहुँचता है। उन दोनों लाशों को देखकर उसका खून सूख जाता है। माया तुरंत आदेश देती है कि इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, लेकिन गांव वाले उसका विरोध करने लगते हैं। उनका कहना था कि पुलिसिया कार्यवाही गांव के नियमों और रिवाजों के खिलाफ है। उन्होंने साफ कह दिया कि इस मामले में जो भी फैसला लेना है वह सिर्फ जमींदार बाबू ही लेंगे। इस गांव में जमींदार प्रकाश का हुक्म पत्थर की लकीर माना जाता है। हर कोई उनकी बात मानता है। प्रकाश स्वभाव से बेहद गुस्सैल और नास्तिक है, लेकिन उसूलों का पक्का और ईमानदार भी। उसका अपने पिता के साथ अजीब सा रिश्ता है। हर सुबह वह अपने मृत पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर आशीर्वाद जरूर लेता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उस तस्वीर पर जूते मारने से भी नहीं चूकता। इसकी वजह यह है कि उसके अय्याश और चरित्रहीन पिता ने उसकी मां को धोखा दिया था और दूसरी औरतों के पीछे अपना सारा पैसा और इज्जत बर्बाद कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी देवी अपने पति के एकदम विपरीत है। उनका स्वभाव बेहद शांत है और वे दिन भर पूजा पाठ में मग्न रहती हैं। पूरे गांव के लोग उनका बहुत आदर करते हैं और उन्हें साक्षात देवी का रूप मानते हैं। प्रकाश घटनास्थल पर पहुंचता है और आते ही सब इंस्पेक्टर माया को सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि किसी भी कीमत पर इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाएगा। यह मेरा गांव है और यहाँ मेरा फैसला ही आखिरी फैसला है। मजबूरन माया को पीछे हटना पड़ता है। प्रकाश के आदेशानुसार डेनियल की पत्नी को ताबूत में रखकर दफना दिया जाता है और श्यामला के पति का श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग श्मशान से चले जाते हैं, तब वहाँ चीता की लपटों के पास एक नकाबपोश रहस्यमयी व्यक्ति को खड़ा देखा जाता है, जो खामोशी से जलती हुई चिता को घूर रहा होता है। गांव में इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन ठरकी राजू की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। मुनिस्वामी अपनी पत्नी सूरी को छोड़कर कुवैत में काम करता है और राजू इस अकेलेपन का फायदा उठाने से बाज नहीं आता। खैर, इन सब के बीच गांव के एक और अहम व्यक्ति से आपका परिचय करवाता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर विजय। शादी के बाद अपनी बेटी को खोने के गहरे सदमे और दुख की वजह से उन्होंने शहर की जिंदगी छोड़ दी और अब इस गांव में लौट आए हैं। इधर रमन नाम का एक लड़का गुर्जा के घर निमंत्रण देने जाता है, क्योंकि अगले दिन गोविंद राजू के घर एक बड़ा कार्यक्रम है। इत्तेफाक से उस वक्त गुर्जा घर पर नहीं होता, तो रमन इस मौके का फायदा उठाकर गुर्जा की बहन से मिलने और बात करने की कोशिश करता है। गुर्जा को रमन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वह हमेशा रमन पर कड़ी नजर रखता है। अगले दिन गोविंद राजू के घर बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम शुरू होता है। पूरा का पूरा गांव आमंत्रित है, लेकिन इस जश्न और चहल पहल के बीच भी लोगों की जुबान पर बस एक ही कानाफूसी चल रही है कि डेनियल की पत्नी और श्यामला के पति के नाजायज रिश्तों के बारे में उस रात दीवार पर किसने लिखा था। दीवार पर लिखे उस सच को लेकर गुर्जा और बासु के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसे एक बड़े और भयानक झगड़े में बदलते देर नहीं लगी। इन सब बवाल और झमेलों से दूर गांव के पुजारी देवी की पूजा और मेले की तैयारियों में मग्न है। इस गांव में हर मंगलवार की रात देवी की बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती है, क्योंकि मंगलवार को देवी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। लेकिन इस साल मेले के लिए पैसों की कमी पड़ गई। पुजारी हिम्मत जुटाकर जब जमींदार प्रकाश के पास चंदा मांगने गए, तो वह गुस्से से आगा बूला हो गया। नास्तिक प्रकाश ने साफ कह दिया कि पूजा के नाम पर वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। हालांकि प्रकाश की पत्नी